गुड इवनिंग दोस्तों आप यह द इंडियन एक्सप्रेस में जो कवर की गई न्यूज है देख रहे होंगे। द स्वॉर्ड ऑफ शिवाजी विच द महाराष्ट्र गवर्नमेंट वांट द यूके टू रिटर्न टू इंडिया। तो दोस्तों आज हम इस न्यूज का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे कि शिवाजी की आखिर कौन सी तलवार है जिसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट चाहती है कि वह इंडिया में आ जाए, क्योंकि वह भारतीय विरासत है। तो इस समय जगदम्बा तलवार की बात हो रही है, यह न्यूज में है, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यह दावा किया है कि उस तलवार को 2024 तक वह महाराष्ट्र में ले आएंगे, क्योंकि वह भारत की विरासत है। यह शिवाजी के राज्य अभिषेक के 350वें वर्ष पर बात हुई। अगर शिवाजी के राज्य अभिषेक की बात करी जाए तो वह 6 जून 1674 ईस्वी में रायगढ़ किले में होती है। ये आपको याद रखना है, नोट कर लेना है, हो सकता है क्वेश्चन में एग्जाम पूछे जाए। अगर शिवाजी महाराज की बात की जाए, छत्रपति शिवाजी महाराज की, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी में शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। इनकी जिंदगी पर इनकी माता का बहुत ही प्रभाव था, क्योंकि वे इन्हें बचपन से ही महाभारत, रामायण और अभिमन्यु की वीरता की कहानियां सुनाकर बड़ी करी थी। और बचपन से ही इनके मन में मुगलों को भारत से बाहर निकालना था और अपने पूरे भारत को एक राष्ट्र के रूप में बनाना था। इन्होंने मात्र 16 वर्ष की आयु में, छत्रपति शिवाजी महाराज ने मात्र 16 वर्ष की आयु में तोरना फोर्ट पर कब्जा कर लिया। दुश्मन इन्हें काल का रूप मानते थे, इन्हें मानते थे कि यह कोई अवतार है। कारण था दोस्तों, क्योंकि ये कहीं भी, चाहे वो कैसी भी दुर्गम जगह हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, अगर वो जहां चाहते थे वहां पहुंच जाते थे और वहां पर पहुंचकर अपने दुश्मनों का सफाया कर देते थे। शिवाजी के मान प्रतिष्ठा में वृद्धि उस समय और अधिक हो गई जब उन्होंने अफजल खां को बहुत बुरी तरह से पछाड़ा था, मारा था, दौड़ा दौड़ा कर, खेत खेत कर। कहते हैं कि वह इतना डर गया था कि उसने घर के हर चप्पे चप्पे पर सैनिक तैनात कर दिए थे, क्योंकि उनके बारे में ऐसा प्रसिद्ध था कि वे वहां पहुंच सकते थे जहां कोई भी पहुंच नहीं सकता था। शिवाजी महाराज ने दोस्तों अफजल खां को बाघ नख एक हाथ में पहनते थे, उससे उसके अंगूठे को काट डाला था शिवाजी महाराज ने, इतने वो खतरनाक थे। उनके बारे में एक हिस्सा कहा जाता है कि जब अफजल खां के बाहर घर के कुत्ते भौंका करते थे तो वो डर जाता था, उठकर बैठ जाता था और अपने सैनिकों से बोलता था कि देखो कहीं शिवाजी तो नहीं ना आ गया, समझ रहे हो। तो वह शिवाजी से बहुत ज़्यादा डरता था, छत्रपति शिवाजी महाराज से। छत्रपति शिवाजी महाराज दोस्तों छापेमारी युद्ध में बहुत ही माहिर थे। उनका मानना था कि अगर दुश्मन कितना भी बड़ियार हो या कितना भी ताकतवर हो, अगर आप उसे बल से नहीं तो बुद्धि से जरूर ही हरा सकते हैं। वह दुश्मन जैसे उनके सामने आता था वैसे मारते थे। अगर सामने से लड़ रहा है तो सामने से मारते थे, अगर वो धोखे से लड़ रहा है तो धोखे से मारते थे। दोस्तों उनके पास 3 तलवारें थी जो उनकी बहुत ही प्रिय थी। एक का नाम भवानी, दूसरे का नाम जगदम्बा और तीसरे का नाम तुलजा तलवार था। ये तीनों तलवारें थीं छत्रपति शिवाजी महाराज की। अब इस समय हम बात कर रहे हैं दूसरे तलवार की, जगदम्बा तलवार की। इसी की बात हो रही है जो कि इस समय भारत में नहीं है। तो दोस्तों आपको पता है कहाँ होगा? जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं, यह इंग्लैंड लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में रॉयल ट्रस्ट का हिस्सा है, क्योंकि उस समय उसके बाद ब्रिटिशर्स का कब्जा हो जाता है। 200 साल से भारत पर उपनिवेश बना कर रखते हैं, राज करते हैं, भारत को लूटते हैं। इसीलिए तो ससुरे अमीर हैं, हमारे सारे जो राष्ट्र धरोहर है सारी चीज़ें वहाँ पर लेकर गए हैं। और दोस्तों जो लाजवाब बात यह है कि उन्होंने तलवार को वहाँ के किंग एडवर्ड सप्तम के हथियारों की सूची में रखा है। मतलब उन्होंने उसको बताया है कि यह एडवर्ड सप्तम की तलवार है। मतलब देख लीजिए कितने बड़े, मतलब बड़े वाले हैं वो सब। एडवर्ड सप्तम कौन थे? तो एडवर्ड सप्तम वेल्स के राजकुमार थे, जो कि आगे चलकर राजा बने इंग्लैंड के। दोस्तों अगर दोस्तों इतिहासकारों की बात माने तो इतिहासकारों ने का मानना है कि यह तलवार
शिवाजी चतुर्थ ने, जो उनके सक्सेसर थे, ठीक है, उन्होंने क्या करा था कि 1875-76 में इन्हें एडवर्ड सप्तम को गिफ्ट में दिया था। पर दोस्तों आपको बता दें, उस समय शिवाजी चतुर्थ की उम्र मात्र 11-12 साल के आसपास थी, मतलब वो बच्चे थे। तो इतिहासकारों का एक मत यह भी है कि उन्हें दबाव में लाकर या फिर बहला फुसला कर ले लिया गया होगा, जो कि हमारे कोहिनूर के साथ हुआ। अगर बात करें जगदम्बा तलवार के निर्माण की, तो दोस्तों इसका निर्माण बहुत ही परिश्रम के बाद हुआ। एक समय ऐसा था कि हम लोगों के पास, मतलब शिवाजी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी थे, उनके पास तलवार थी, पर वो उतनी नुकीली नहीं हुआ करती थी। इनको चाहिए थी एक पतले ब्लेड की तरह तलवार, जो कि सिर्फ छुए और गर्दन खल्लास। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऐसी तलवार बनाने के लिए ब्रिटिशर्स से मदद मांगी, पुर्तगालियों से मदद मांगी, मुगलों से मदद मांगी, क्योंकि ये पूरे भारत में उस समय बढ़ोतरी पर थे, मतलब उनका वर्चस्व उस समय बहुत ज़्यादा था। और छत्रपति शिवाजी महाराज अभी उठ रहे थे, तो वो अपने सैनिकों के लिए मतलब एक ऐसी तलवार चाहते थे, ऐसा अस्त्र शस्त्र चाहते थे जो कि उनका मतलब बल तो चाहिए ही, उसके साथ आपको औजार भी तो चाहिए। तो वो ऐसा औजार चाहते थे ताकि वो नाश कर सकें बहुत ही आसानी से। परंतु किसी ने भी इनमें से, ब्रिटिशर्स, पुर्तगाली, मुगलों ने साफ मना कर दिया। तो इन्होंने इस तलवार के निर्माण के लिए, जगदम्बा तलवार की बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके निर्माण के लिए स्पेन के व्यापारियों की मदद ली और स्पेन के व्यापारियों की मदद से जगदम्बा तलवार बनाई। और ऐसे ही बहुत सारी तलवारें बनाई, परंतु जगदम्बा तलवार ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस तलवार का वजन लगभग 1200 ग्राम है, मतलब 1.2 kg के आसपास इसका वजन है। और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो वह 4.5 फीट के आसपास होती है। अब दोस्तों समझते हैं कि जगदम्बा तलवार को भारत आने की संभावना कितनी है। तो भारत आने की संभावना इसलिए ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि इस समय जो ब्रिटिशर्स भारत पे राज करके गए थे, उस पर एक भारतीय राज कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ के पीएम बने ऋषि सुनक, वह हैं भारतीय, ठीक है। तो भारतीय हैं, तो इस समय यह जो है, जो न्यूज है, वह तुल पकड़ी हुई है, क्योंकि भारतीय हैं। अगर जैसे कि हम लोग प्रस्ताव अभी केंद्र के पास जाएगा, केंद्र से पारित होगा, तो उसके बाद जो होता है हम लोग वहाँ पर जाएंगे। तो ऐसी संभावना बहुत मैक्सिमम है कि शायद यह तलवार आ जाए भारत। तो देखते हैं दोस्तों कि क्या जो है, यह हमारी जो विरासत है, जो हमारे देश की राष्ट्र की धरोहर है, क्या वह भारत वापस आ जाती है कि नहीं। होप करता हूँ दोस्तों यह जगदम्बा तलवार की विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो।